कुछ बात मौसम की तो कराची समेत सिंध के कई शहरों में आज सुबह से ही शदीद गर्मी है। सूरज आज आग बरसाएगा। आज से मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कराची में पारा 40 डिग्री तक जा सकता है, लेकिन उसकी शिद्दत 49 सेंटीग्रेड तक महसूस की जा सकती है। जैकबाबाद, दादू, हैदराबाद में दर्जा हरारत 46 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। सक्खर, सिब्बी और तुरबत में 45, बहावलपुर 42 और मुल्तान में पारा 40 डिग्री तक छू गया। डेरा गाजी खान और डेरा इस्माइल खान में दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में सुबह सवेरे 22 से गर्मी का जोर टूट गया। सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। कसूर और शेखुपुरा समेत पंजाब के कई इलाकों में आज बारिश का इम्कान है। कश्मीर, पोठोहार, पंजाब में कहीं कहीं बारिश और यालाबारी मुतवक्के है। हैदराबाद में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। शदीद गर्मी में भी हेस्को की जानिब से तवील लोड शेयरिंग जारी है। तफसीलात बताएंगे अशोक शर्मा। का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले एक हफ्ते तक हैदराबाद में गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। आज ज़्यादा से ज़्यादा हैदराबाद में 45 सेंटीग्रेड तक जो है पारा जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है कैंप्स कायम किए गए हैं, जहां पर शहरियों के लिए ठंडे पानी का बंदोबस्त किया गया है। शदीद गर्मी के बावजूद भी हेस्को की जानिब से एलानिया और गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसके बायस न सिर्फ लोगों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि शहर में जो मामूलात ज़िंदगी है वो भी सख्त मुतासिर हो रहे हैं। जी। और 72 घंटे बाद भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल है। लांढी, कोरंगी, शाह फैसल, मली, चने सरगोट, सदर, जमशेद टांग, क्लिफ्टन, लियाकताबाद, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल और गुलबहार में पानी की फराहमी मुअत्तल है। 29 अप्रैल को दहाबेजी के मकाम पर टूटने वाली MS की लाइन की मुरम्मत ताहाल मुकम्मल ना हो सकी। वाटर कॉरपोरेशन ने बुध को मुरम्मती काम मुकम्मल होने का दावा किया था। लाइन टूटने से शहर में 90 मिलियन गैलन पानी कमी का सामना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अल सुब रेड लाइन मंसूबे की साइट का दौरा किया। मुराद अली शाह ने जेल चौरंगी से मुआयने का आगाज़ किया। वज़ीर आला ने कहा तमाम अफसरान अपनी अपनी हुदूद में काम की रफ्तार को तेज़ करें। नीपा पर पानी के रसाव और जमा होने के मसले को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करें। बैतुल मुकर्रम सेक्शन पर नकासी आब के निज़ाम को बेहतर बनाने का काम आज ही शुरू किया जाए। तामीराती कामों की 24 घंटे मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। रेड लाइन कॉरिडोर के साथ मिक्स ट्रैफिक लेन्स की फौरी मुरम्मत की जाए। ट्रैफिक की रवानी में खलल कम से कम करने के लिए स्फॉल्ट बिछाने का काम रात के वक्त किया जाए। मुझे फाइलों नहीं ज़मीन पर काम नजर आना चाहिए। मैं खुद दोबारा सरप्राइज विजिट करूंगा। तौहीन अदालत होती है तो हो जाए, काम नहीं रुकेगा। वज़ीर इत्तला इंशरजी मेमन कहते हैं रेड लाइन मंसूबे पर हुकूमत ने बदउनवानी या सुस्ती नहीं दिखाई। FWO को मंसूबा देने के बाद रेड लाइन पर काम तेज हो गया है। मंसूबा 100 साल बाद वाले लोगों के काम भी आएगा। शाहिद खाकान का एहतराम है, उनसे गुजारिश है सिंध भर की सड़कें देख लें। शाहराह भुट्टो कराची के लिए गेम चेंजर मंसूबा साबित होगा। BRT का प्रोजेक्ट बहुत टफ हमारे लिए अभी तक साबित हुआ है। इस वक्त भी काम बहुत तेजी से जारी है। सियासी लोग कह रहे थे कि यार बसें ले लेते हैं, जरूरत थी आपको जो है कि ये BRT बनाने की। BRT आज के लिए नहीं बन रही, 100 साल के बाद जो 4 जनरेशन बाद में आएंगी उनके लिए बन रही है। काम की स्पीड बहुत बढ़ाना हमारा काम है, लेकिन किसी भी अदालती ऑर्डर की वजह से काम 1 सेकंड भी नहीं रुकेगा। फिर अगर तौहीन अदालत होगी तो हमारे ऊपर हो जाए। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्रोविंशियल हाईवे की सड़कें जाके देख ले, सारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब मेरे साथ बैठ जाए, कोई भी जमात पाकिस्तान की बैठ जाए, मैं उनको ब्रीफिंग देने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ कि एक दिन भी हुकूमत की जानिब से रेड लाइन के प्रोजेक्ट को कहीं पे ना स्लो किया गया, ना कोई कोताही की गई। शाहिद खाकान अब्बासी साहब उनको विजिट करवा देते। शाहराह भुट्टो कराची के लिए, शाहराह भुट्टो गेम चेंजर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की जाती उम्रा में मुलाकात हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। मुलाकात में मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बैनुल अक़वामी सूरत हाल से नवाज शरीफ को आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा वफाक और पंजाब ऐसी पॉलिसियाँ अपनाएं जिससे महंगाई को कंट्रोल किया जाए। हमें अवाम की मुश्किलात को कम से कम करना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का दौरा। मोहसिन नकवी ने नादरा सेंटर पर बेपनाह रश और AC की बंदिश पर इजहार बरहमी करते हुए सेंटर पर सहूलतें बेहतर करने का हुक्म दिया।
मोहसिन नकवी मुख्तलिफ काउंटर्स पर जाकर शहरियों से मिले और उनके मसाइल पूछे और मौके पर अहकामात भी दिए। मोहसिन नकवी ने रश को बेहतर तरीके से मैनेज करने का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, मैं पहले भी यहाँ का दौरा कर चुका हूँ जब सूरत हाल बेहतर थी। आज शहरियों का फीडबैक अच्छा नहीं मिला। शहरियों को तेज रफ्तार खिदमात की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने सियालकोट की तहसील पसरोर में मार्का हक के शहीद मोहम्मद कदीर के घर का दौरा किया है। एहसन इकबाल ने अहले खाना से ताज़ियत की। शहीद मोहम्मद कदीर की रूह के इसाले सवाब और बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। कहते हैं, कौम मार्का हक में शहीद होने वालों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। अहले खाना शहीद मोहम्मद कदीर की शहादत पर नाज़ा हैं। जाने का मकसद यही है कि आपको हम पूरी कौम की तरफ से खराज तहसीन पेश करें। हम भूले नहीं हैं आपके शहीदों को, वो हमेशा याद रहेंगे, उनकी कुर्बानी याद रहेगी। वो भारत जिसने एक बड़ा जाली बनाया था कि वो थानेदार है इस खिते का, उसका पूरा मेकअप उतर गया और दुनिया को पता लगा कि पाकिस्तान के साथ कोई भी जो पंजा लगाने की कोशिश करेगा, ये कौम उसको ऐसा सबक देगी कि वो याद रखेगा। वालिद साहब शहीद मोहम्मद कदीर 10 मई 2025 को डिफेंस की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में गोला गिरा और वो शहीद हो गए। हमें बहुत फ़ख्र है कि हमारे वालिद साहब इस मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश करके गए। मेरा घर शहीदों का है, मुझे फ़ख्र है पाकिस्तान पर और शहीदों पर। मेरा दादा भी 65 में 65 की लड़ाई में शहीद हुआ है और मेरा अंकल जो है मुंशी खां, वो भी 65 की लड़ाई में यहाँ पे शहीद हुआ है। मार्का हक की अजीम कामयाबी में कौम के सपूतों के किरदार को एक बार फिर उजागर किया गया है। यूनिट कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल मिर्जा जहांताब खालिद ने मार्का हक के दौरान फतह 1 मीज़ाइल सिस्टम की तैयारी, तैनाती और बर वक्त इस्तेमाल के तमाम मराहिल की निगरानी की, जिसमें आला सतह की मनसूबाबंदी, दुरुस्त हदफबंदी और ऑपरेशनल हम आहंगी शामिल थी। यूनिट कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल मिर्जा जहांताब खालिद कहते हैं, दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया, हमारे मौसर और बर वक्त रिस्पॉन्स का इंतजार करो। फतह 1 मीज़ाइल के मौसर, दुरुस्त और बर वक्त इस्तेमाल ने दुश्मन के अहम अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। 5 hours वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स, ये था हमारा मार्का हक, जिसके बाद अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी से सुरखरू किया। बीइंग कमांडिंग ऑफिसर फतेह वेपन सिस्टम, ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मेरी यूनिट की तमाम डिटैचमेंट्स जो सीनियर लीडरशिप की तरफ से अहकामात सादिर हुए, जिसमें दुश्मन के हमने टारगेट्स को प्रिसाइजली एंगेज करना था, वो अपने मिशन में सुरखरू हों और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इस मिशन में कामयाबी से नवाजा। हम हैं बुनियानुम मरसूस पाकिस्तान। पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड 2 मैचेस की सीरीज के लिए ढाका पहुंच गया। पाकिस्तानी टीम आज आराम करेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 8 मई से खेला जाएगा। PSL फाइनल खेलने वाले खिलाड़ी 1 से 2 रोज में टीम को ज्वाइन करेंगे। वनडे सीरीज की ट्रॉफी से पर्दा उठ गया, लोगों की रूनुमाई भी कर दी गई। नेशनल स्टेडियम कराची पाक जिम्बाब्वे विमेन सीरीज की मेजबानी के लिए तैयार। 3 मैच की सीरीज का पहला मुकाबला पीर को खेला जाएगा। कौमी टीम की कप्तान फातिमा सना कहती हैं, नए टैलेंट को मौका देंगे, सीरीज जीतने की कोशिश करेंगे। मेहमान कप्तान ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज आसान नहीं होगी।